राजगढ़ जिले के ब्यावरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के पीपल चौराहे पर प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल के द्वारा अभिभावक को बच्चों की टीसी नहीं देने और एसडीएम के द्वारा शिकायत के बाद भी विद्यालय पर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसडीएम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं धरना प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। मैं प्रोग्रेसिव हाइट्स से अप्रैल से अपनी बच्चियों की टीसी मांग रहा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ उसमें पढ़ती, 3 पढ़ती हैं और मैं 2 बच्चियों की टीसी मांग रहा हूँ। आईसीएसई पैटर्न से निकाल के मैं उनको सीबीएसई पैटर्न में करना चाहता था। जो स्कूल के नियम के अंतर्गत 10 माह की फ़ीस होती है, मेरी पूरी पेड है, लेकिन मुझसे अप्रैल माह की फ़ीस मांगी जा रही है दोनों बच्चियों की। और ये बोला जा रहा है कि अप्रैल की फ़ीस अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको टीसी नहीं देंगे। और उन्होंने टीसी मेरे को नहीं दी, आज दिनांक तक टीसी नहीं दी। लेकिन मेरे पास एक जो इन्होंने खाना आपूर्ति गवर्नमेंट को करने के लिए की है, उन्होंने एक कॉपी सबको भेज दी है इशू करके। उस टीसी के ऊपर लिखा हुआ है कि ड्यू टू अप्रैल फीस। तो मेरी ड्यू टू अप्रैल फीस बताया जाएगा कि अप्रैल ड्यू फीस कैसे। अब सेकंड किसी भी स्कूल में मैं एडमिशन दिलाया हूँ, क्या वो स्कूल प्रशासन मेरी बच्चियों को रखेगा? क्या मैं अपनी बच्चों की जब फीस नहीं भर सकता हूँ तो कोई भी स्कूल क्यों लेगा? अभी क्या हुआ था आज अभी एसडीएम मैडम क्या गए थे, मुझे धर्मेंद्र जी ने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाओ, एसडीएम मैडम से बात करना है, मिल लेते हैं अपन। तो मैडम ने मेरे को अंदर जैसे ही देखा, चलो तुम बाहर निकलो, तुमको किसने बुलाया, चल बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। मैं तुरंत उसी सेकंड में 1 सेकंड में बाहर निकल गया। मैं बोला ठीक है, अपन बिना पूछे गए हैं या बिना अपन बात करे गए हैं, अपनी गलती में बाहर आया हूँ बिल्कुल। फिर धर्मेंद्र सर अंदर थे, एक मैडम थी, मुझे नहीं पता है उनसे भी क्या बात हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरे को उन्होंने एक ही बार बोला आप बाहर चले जाइए। मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ, आपको किसने बुलाया? अभी जाम लगाया जा रहा है। ये जाम लगाया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? एफआईआर 2 एक मैडम के ऊपर जो वहाँ बैठती काउंटर पे, सोनू शायद सांवरे सर ने, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक काउंटर बैठती सोनू मैडम, जिनके द्वारा ये भेजा हुआ नोटिस भी है। मैं पूछने भी गया था, उन्होंने ही 23 तारीख के बाद मेरी बीट पे मना किया कि आपकी टीसी अभी इशू नहीं है, आपको जब तक फ़ोन न लगाएं आप स्कूल नहीं आएंगे। और मुझे स्कूल संचालक पे भी एफआईआर चाहिए, मेरी और कोई डिमांड नहीं है। मुझे दोनों पे एफआईआर, मानसिक प्रताड़ना, मेरे बच्चों की परेशानी, आने वाले भविष्य में अगर मेरी बच्ची 10th का एग्ज़ाम या 9th का एग्ज़ाम नहीं दे पाती है तो उसके लिए भी दोनों ही जवाबदार रहेंगे आने वाले समय में। अगर उनकी मैपिंग नहीं होती है, बहुत से शायद गवर्नमेंट के नियम है, मुझे जानकारी नहीं है, 9th क्लास में मैपिंग हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब उसको 10th में वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। ये नए नियम मेरे को अभी जानकारी नहीं, मेरे समय नहीं थे, लेकिन आजकल ऐसे हो गए हैं और मेरे को उसी में दिक्कत आ रही है। मेरी बड़ी बेटी 9th में है। आज क्या है, प्रोग्रेसिव में पढ़ने वाले एक पालक हैं जिनकी 3 बेटियां हैं और उन लोगों का एक लंबे समय से विषय चल रहा है। उन्होंने अपनी बेटियों की टीसी वहां से जब मांगते हैं तो टीसी देने से वहाँ जो विद्यालय परिसर है वो मना कर देता है। और इसी के साथ में क्या होता है कि वो पालक उनसे आग्रह करता है तो उनसे अप्रैल माह की भी फीस मांगते हैं। जब अवैध प्रकार की फीस जो है प्रोग्रेसिव विद्यालय के द्वारा मांगी जा रही है और इसके विरोध में जो उनके पालक हैं वो उनसे आवेदन भी करते हैं कि आप मेरी बेटियों की टीसी दीजिए। उन्होंने अप्रैल माह से वहाँ अप्लाई किया हुआ है टीसी के लिए, अभी तक उनकी टीसियाँ नहीं दी गई हैं और अवैध प्रकार की उनसे फीस मांगी जा रही है। इसी के साथ में जब वो पालक है वो मजबूर होकर के आत्मदाह करने की बात करते हैं कि मैं अपनी बेटियों के साथ आत्मदाह कर लूँगा। ऐसे में जब एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, उनके पास सारे तथ्य है, सबूत है, साक्ष्य है, एसडीएम ऑफिस जाते हैं तो एसडीएम पहली बात उनसे नहीं मिलती है और नहीं मिलने के लिए जब कहती है तो एबीवीपी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं उनसे मिलने जाती हूँ तो वहाँ पर एसडीएम द्वारा बदतमीजी की जाती है और वो कहते हैं तुम समझते क्या हो, मैं क्या मजाक हूँ क्या, अगर टीसी लेनी है तो ठीक है वरना चले जाओ यहाँ से। तो आप बताइए कि ऐसे विद्यालय पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या?